हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमएल अग्रवाल के 15.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग ने 15.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, एक क्वेश्चन को डिस्कशन किया था। उसी सीरीज में हम लोग 15.2 जो कि सर्कल का है चैप्टर, उसी एक्सरसाइज में हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमें दिया हुआ है। हमें गिवन क्या है? O is the center, O सेंटर है सर्किल का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो हम लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें करना क्या है क्वेश्चन में। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग लिख लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें एक्स भी फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में हम देखें तो आगे पास हमारे पास क्या क्या दिया है, गिवन क्या है। गिवन हमें गिवन है एंगल बी ओ डी। ये एंगल गिवन है हमें। ये एंगल गिवन कितना है? 150 डिग्री। ये हमें गिवन है एंगल। तो इसी बेस पे हम आगे की ओर निकाल सकते हैं। बाय थ्योरम के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये जो एंगल है बीओडी का हाफ ऑफ एंगल होगा हमारा बी ए डी। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाय थ्योरम की बेसिस पे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ऑफ बी ओ डी के। लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल इसका हाफ हो जाएगा। ये 150 का हाफ हो जाएगा 75 डिग्री का एंगल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारे पास ये एंगल जो होगा वो 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी डी आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है फ्रेंड्स। अगर ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या पता होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है
उसके अपोजिट एंगल का एडिशन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है सर, तो हम फाइंड यहाँ से कर सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए। ठीक है सर, ये हमारा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं एंगल सी फाइंड करेंगे 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा जो आएगा वो एंगल सी जो आएगा वो आ जाएगा 105 डिग्री। फ्रेंड्स, तो ये 105 डिग्री आ गया, तो हमारा ये एंगल जो होगा ये एंगल 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये 105 डिग्री हो गया, तो हम आगे एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसको ई लेट कर दें तो एंगल ऑफ डी सी ई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल डी सी बी, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ऑफ 105 डिग्री। ये हमारा 105 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है सर, और वैसे भी हम लोग बाई थ्योरम भी पढ़ चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल साइक्लिक क्वाड्रेंट का वो इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल एक्स डिग्री दिया है, ये एक्स डिग्री हमारे इस ये एंगल के ये इंटीरियर एंगल के साइक्लिक क्वाड्रेंट के इक्वल होता है। ये हम प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं, बाई थ्योरम भी देख चुके हैं। और यहाँ से भी हमारा ये डी सी ई, ठीक है, ये हमारा एक्स डिग्री यहाँ से आ जाएगा। एक्स डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एक्स डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ गया है 75 डिग्री। इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी पार्ट का चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, यहाँ पर भी एक्स फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करने के लिए हम इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर भी हमें रिफ्लेक्सिव एंगल निकालना है, तो हमें जो फाइंड करना है हम लोग वो लिख लेते हैं। फाइंड एंगल ऑफ
एक्स डिग्री, ये फाइंड करना है हमको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमें साइक्लिक क्वाड्रेटल दिख रहा है। इसमें क्या है कि हम इसको ई लेट कर लेते हैं, इस जगह पर पॉइंट को देख पा रहे होंगे कि ये हमारा 80 डिग्री दिया है, तो हम यहाँ से इसकी डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। 180 माइनस 80 कर लेंगे तो ये 100 डिग्री हो जाएगा इसमें। तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये 100 डिग्री हो जाएगा। अब ये 100 डिग्री हो गया है, तो साइक्लिक क्वाड्रेटल के बेसिस पे, बाय थ्योरम के बेसिस पे भी देखेंगे तो हमारा ये एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑफ माइनस एंगल डी सी ई। ये हमारा स्टैंड हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। डी सी बी की वैल्यू हमने जो 100 डिग्री निकाली है वो 100 डिग्री हो जाएगी। अब ये अगर 100 डिग्री की हो गई तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि लिख सकते हैं एंगल ए बी सी डी आर साइक्लिक क्वाड्रेटल। क्वाड्रेटल, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रेटल हो जाएगा। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है एबीसीडी, तो उस बेसिस पे हमारा एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अगर ये हमारा 180 डिग्री हो गया है तो इसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं क्या, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल डी सी बी। तो ये हमारा 180 डिग्री माइनस ऑफ 100 डिग्री, ये हमारा 80 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी ए डी यहाँ से हमारा फाइंड हो गया 80 डिग्री, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 80 डिग्री। अगर ये एंगल फाइंड हो गया तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी is twice of angle B A D। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ट्वाइस ऑफ फिफ्टी डिग्री इक्वल टू 160 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 160 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 160 डिग्री हो गया तो हम लोग देख सकते हैं इसी के बेसिस पे, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, तो हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ से देखें
तो हम लोग लिख सकते हैं इसको रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ऑफ एंगल बी ओ डी। तो हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस ऑफ 160 डिग्री। तो ये हमारा स्टूडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 200 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन एंगल बी ओ डी 200 डिग्री हो गया, तो दिस मीन्स एक्स डिग्री इज इक्वल टू 200। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारा फाइंड हो गया है ये 200 डिग्री। ये जो एंगल होगा वो हमारा 200 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो आप लोग क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, मेरे साथ मेरे कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि मेरा कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, 8896977029। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8896977029। आप इसके साथ ग्रुप में जुड़ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में क्वेरी भी डाल सकते हैं। ठीक है, और आप लोग को शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में। एक चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं इस फिगर को। आप लोग को क्लियर हो रहा होगा फिगर। यहाँ पर हमें क्वेश्चंस में दिया क्या है, हमें गिवन है गिवन है एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 25 डिग्री। ये हमें 25 डिग्री दिया है। फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है एंगल ए डी सी इज इक्वल टू ऑफ एक्स डिग्री इज इक्वल टू ऑफ फाइव। ठीक है, ये हमारा एक्स डिग्री हमको एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग देखते क्या है फ्रेंड्स, चलते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दिख रहा होगा ओ is center of a circle, center of circle, सर्कल का सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जिस सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, तो सर्कल का सेंटर दिया है तो हम यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर
ए बी जो है वो हमारा डायमीटर दिया हुआ है सर्कल का, तो उसके बेसिस पे जो हमारा एंगल होगा ए सी बी, ये जो एंगल देख पा रहे हैं ये अगर ए बी डायमीटर है तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा फ्रेंड्स। तो हम इसके बेसिस पे यहाँ पर लिख देते हैं ये 90 डिग्री का एंगल। आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्योंकि सीनिक सर्कल पे जो भी हमारा एक एंगल बनता है वो डायमीटर 90 डिग्री से बनता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग ने लिख दिया यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल होगा। अगर ये 90 डिग्री एंगल होगा और हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम देख सकते हैं कि हम एंगल बी को फाइंड कर सकते हैं। एबीसीडी हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल बी को अगर हम फाइंड करते हैं, एबीसीडी हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, तो हम ट्रायंगल ए बी सी, तो एबीसी में हम देखेंगे तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ से एंगल बी फाइंड कर सकते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए माइनस ऑफ एंगल बी। तो उस बेसिस पे हम लोग लिख लेते हैं 180 डिग्री माइनस 25 माइनस 90, 180 डिग्री is equal to minus 115 डिग्री तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 65 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी हमारा यहाँ पर से 65 डिग्री हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। और हमने आपको पहले ही बताया है कि एबीसीडी क्वाड्रेटर है, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमारा क्या है क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री minus of 65 degree is equal to 115 डिग्री। तो यहाँ से ये हमारा 115 डिग्री आ जाएगा एडीसी। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एडीसी एंगल जो कि हमारा एक्स डिग्री था, ये हमारा 115 डिग्री आ जाएगा, 115 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को यहाँ से क्लियर हो गया कि ये एंगल हमारा अगर 65 डिग्री दिया है तो ये हमारा 115 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ने यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है इजी फॉर्म्स पे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, आपने शायद नोट भी कर लिया होगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। तो आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने सारे पार्ट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है स्टूडेंट्स, वो क्या गिवन है, देखते हैं कि हमारे पास ए और सी एंगल दिया हुआ है। पहले इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है एंगल ए और सी जो है वो 150 डिग्री दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, हमें फाइंड करना है एंगल एबीसी, एबीसी निकालना है और एंगल एडीसी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एबीसी फाइंड करेंगे और एडीसी दोनों फाइंड करेंगे। चलते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारे पास जो जो चीजें गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 150 डिग्री ऑफ एंगल दिया हुआ है। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये ओ सेंटर दिया हुआ है हमारा, ओ जो है ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर, सेंटर दिया है। ठीक है फ्रेंड, ओ सेंटर दिया हुआ है ऑफ सर्कल का। तो अगर ओ सेंटर दिया है तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी हाफ ऑफ एंगल ऑफ ए ओ सी का आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं कि हाफ ऑफ 150 डिग्री, तो ये हमारा एंगल ए बी सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये अगर हमारा 75 डिग्री हो जाएगा तो उसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हम लोग लिख देते हैं एंगल ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी।
तो हमें साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी पता है कि हमारा ऑपोजिट एंगल्स आर एडिशन इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि एंगल बी और एंगल डी ऑपोजिट एंगल है। हम लोग लिख लेते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ ए बी सी। ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75। ये हो जाएगा हमारा 105 डिग्री। तो हमारा यहाँ से 105 डिग्री आ जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 में हमें जो जो फाइंड करना था हमने फाइंड कर लिया है। हमें एबीसी फाइंड करना था, हम लोग ने एबीसी फाइंड कर लिया। और हमारे पास क्वेश्चन हमें फाइंड करना था एडीसी, तब एडीसी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली यहाँ पे। ठीक है सर। तो हमारे पास यहाँ से सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज में, क्वेश्चन के डिस्कशन में। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है वो गिवन क्या क्या है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन है हमारे स्टूडेंट एंगल DBC 58 डिग्री। एंगल DBC 58 डिग्री दिया है, ये हमें 58 डिग्री दिया है। तो हम लोग ने लिख लिया स्टूडेंट यहाँ पर 58 डिग्री। ठीक है। BD हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो अगर BD डायमीटर दिया है तो उस बेसिस पे हम एंगल C फाइंड कर सकते हैं। एंगल C जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमें लिख लेते हैं BD is a diameter, तो डायमीटर दिया है, BD हमारा डायमीटर है। उस बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं BCD is equal to 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है फर्स्ट BDC, सेकंड BEC, थर्ड BAC। ये सारे एंगल हमें फाइंड करने हैं। ठीक है फ्रेंड, हम लोग BTC फाइंड कर सकते हैं। हम देख लेते हैं इन ट्राइंगल BCD
हम लोग ने लिख लेते हैं एंगल बी सी डी। देखते क्या है, लिख सकते हैं एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल बी डी सी बी डी सी या सी बी डी सी डी बी, एक ही बात है, एक ही एंगल है, तो हम लिख सकते हैं इसको 180 डिग्री ऑफ माइनस ऑफ डी बी सी एंगल डी बी सी माइनस ऑफ बी सी डी एंगल बी सी डी। यहाँ से लिख लेते हैं 180 डिग्री माइनस ऑफ 58 डिग्री, डीबीसी हमारा 58 डिग्री गया और बीसीडी हमने 90 डिग्री निकालना है। तो हम यहाँ से दोनों एंगल लिख सकते हैं माइनस करके 32 डिग्री। तो हमारे पास ये आ जाएगा 32 डिग्री। देख पा रहे होंगे आप लोग फ्रेंड। तो हमारे पास बीडीसी का एंगल फाइंड हो गया है, एंगल बीडीसी फाइंड हो गया है, तो हम लोग बीएसी फाइंड कर सकते हैं। हम लोग देखते क्या है, एंगल बी ए सी is equal to angle of B D C। क्यों इक्वल है, सेम सेगमेंट और BC। तो आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दिखाते हैं आपको। ये जो BC सेगमेंट है, इसी सेगमेंट पे एंगल हमारा D बन रहा है, डी डी सी बन रहा है, और इसी सेम सेगमेंट पे हमारा एंगल DA सी बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। फिर से एक बार देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखें, ये जो BC सेगमेंट है, इसी सेगमेंट पे हमारा BDC एंगल बन रहा है और BAC एंगल बन रहा है। तो ये सेगमेंट हमारा इक्वल होगा। तो सेगमेंट पे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमारे पास ये BDC एंगल इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके BDC एंगल जो होगा BAC एंगल के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू BDC, और BDC हमारा 32 डिग्री एंगल है, तो ये भी हमारा 32 डिग्री हो जाएगा। 32 डिग्री ये भी हो जाएगा एंगल, और 32 डिग्री ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये 32 डिग्री हो जाएगा एंगल। तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्लियरली। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये 32 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है, तो हम लोग फाइंड करते हैं। फाइंड क्या करना है, हमें एंगल फाइंड करना है BEC। तो हम लोग देख सकते हैं ए, तो हम लोग लिखते हैं क्या है,
तो हम लोग लिखते हैं ए बी ई सी। ये जो है हमारा साइक्लिक ऑर्बिटल है, इज साइक्लिक ऑर्बिटल। साइक्लिक ऑर्बिटल है, ठीक है। ए बी ई सी साइक्लिक ऑर्बिटल है, तो एंगल ए, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ई सी इज 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से एंगल ऑफ बी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल बी ए सी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर हमारा ये साइक्लिक ऑर्बिटल है बी ए सी, तो हम लोग लिख सकते हैं ये, तो इस बेसिस पे हमारा एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी ए सी, जो कि हम लोग ने 32 डिग्री निकाला हुआ है, तो 32 डिग्री से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा बी ई सी 148। तो हमारे पास ये आ जाएगा 148 मीटर। तो बी ई सी हमारे यहाँ से फाइंड हो जाएगा, एंगल बी ई सी 148 डिग्री, ठीक है सर। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा ये जो एंगल होगा वो हम लोग ने फाइंड कर लिया यहाँ से। ये हो जाएगा 148 डिग्री। ये हमारा एंगल हो जाएगा 148 डिग्री, ठीक है सर। तो अब हम लोग इसकी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिल लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के डिस्कशन करेंगे, ठीक है सर। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल का बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आप लोग को मेरे इस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।